एक ओर बढ़ते तकनीकी संसाधनों के विकास के साथ हम पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य उपग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई आबादी पृथ्वी पर भी जीवन जीने के लिए एक चुनौती के रूप में हमारे समक्ष खड़ी है। जनसंख्या वृद्धि से न केवल प्राकृतिक संसाधन अपर्याप्त प्रतीत होने लगे हैं, अपितु विकास के समस्त लक्ष्य बेअसर होते जा रहे हैं। सृष्टि की पोषण क्षमता सीमित है और उस सीमित क्षमता के अधिकतम उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सोच समझकर सीमित मात्रा में किया जाए, ताकि दोहन एवं पुनर्भरण के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके। पारिस्थितिकी और पर्यावरण दोनों की प्रकृति की पुनर्भरण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनके मध्य संतुलन पूर्ण रूप से मानव के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि की गति मानव तय नहीं कर सकता। इसलिए जनसंख्या वृद्धि की गति जिस पर मानव का नियंत्रण हो सकता है को कुछ सीमा तक मंद अवश्य किया जा सकता है, अन्यथा जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि न केवल मनुष्य के अपितु संपूर्ण प्रकृति के विनाश का कारण बन सकती है। विश्व की बढ़ती हुई आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए जिस तरह से प्रकृति के नियमों और संरक्षण को नज़रअंदाज करते हुए औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं मशीनीकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, उसी का परिणाम विविध प्रकार का प्रदूषण, ग्लेशियर्स का पिघलना, सूखा इत्यादि हैं। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पानी का संकट, वनों का संकट तथा जनसंख्या घनत्व के कारण भूमि का भी संकट उत्पन्न हो चुका है और वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चर्चा जलवायु परिवर्तन पर पहले से ही हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के ऑप्टिमम पॉपुलेशन ट्रस्ट के अनुसार यदि वर्तमान गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई तो सन 2050 तक 9.2 अरब लोग इस धरती पर होंगे। वर्तमान में यह संख्या 7 अरब है। यदि जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों की माने तो विश्व की जनसंख्या 50% तक बढ़ेगी और उसके बाद रुक जाएगी। तब पर भी इस 50% की वृद्धि के कारण जीवन यापन के और साधनों की तलाश किए जाने की आवश्यकता है, जिसका तात्पर्य है कि पृथ्वी के संसाधन स्रोतों को 50% तक और दोहन का जोखिम उठाना होगा। अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी है कि इस शताब्दी में विश्व की आर्थिक विकास दर का औसत 3% प्रति वर्ष रहेगा और इस 3% आर्थिक विकास दर को पाने के लिए सरकारों को हर 2 से 3 वर्ष बाद दुगनी आर्थिक गतिविधियां करनी होंगी। वर्तमान शताब्दी में आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि के बावजूद 32 गुना ज्यादा हो सकती है, बशर्ते बैंक, सरकारें और व्यापार में संतुलन बरकरार रहे। गौरतलब यह भी है कि जब संसाधन सीमित हों तब आर्थिक वृद्धि पाना असंभव भी हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि न केवल गरीब देशों अपितु धनी देशों के साथ भी जुड़ी हुई है। वे संसाधनों का अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं और प्राकृतिक संपदा के क्षरण में, जलवायु परिवर्तन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संपन्न देशों में विस्थापन के कारण भी जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। गत वर्षों में ब्रिटेन ने टूरिस्ट वीज़ा के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए, जो कि अब तक नहीं थे, क्योंकि 1997 से 2004 के मध्य लाखों की संख्या में लोग ब्रिटेन गए और उनका एक बड़ा हिस्सा वहीं बस गया। सीमित भूमि और जनसंख्या का दबाव मानव को मौलिक सुविधाओं से वंचित होने की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर गौर किया जाए तो जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, निर्धनता, संयुक्त परिवार, बाल विवाह, कृषि पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वास तथा शिक्षा का अभाव मुख्य तौर पर सम्मिलित हैं। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विकसित देश
पलायन एवं रोजगार की तलाश में बाहरी देशों से आकर बसने वाली आबादी से परेशान हैं। यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो अब तक चीन सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने जा रहा है। यह तब है जबकि प्रजनन दर कम हुई है, क्योंकि परिवार नियोजन के कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। भारत के पास विश्व की समस्त भूमि का केवल 2.4% भाग ही है, जबकि यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16.7% निवास करता है। यहाँ तक कि भारत के कुछ राज्यों की जनसंख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। यद्यपि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले कुछ वर्षों में कमी आ रही है, परंतु फिर भी कुल जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि कुल जनसंख्या का 51% भाग जनन आयु वर्ग अर्थात 15 से 49 वर्ष का है। प्रतिवर्ष लगभग 260 लाख बच्चे जन्म लेते हैं। केवल 53% दंपत्ति ही गर्भ निरोधक का उपभोग कर रहे हैं। प्रचलित स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने में भी कई दशकों का समय और लग सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या का लगभग 42% भाग उन बच्चों के कारण बढ़ता है जो प्रति परिवार 2 बच्चों के बाद जन्म लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू यह है कि कृषि विस्तार के लिए वनों को काटा जा रहा है, जिससे कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, विविध वृक्ष प्रजातियों, वनों में निवास करने वाले पशु तथा बाघों की सुरक्षित भूमि में कमी हो रही है। औद्योगिक विकास एक तरफ रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करता है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है, तो दूसरी तरफ इसका परिणाम उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश है। उष्णकटिबंधीय सघन वन प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर की वार्षिक दर से लुप्त हो रहे हैं। थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देश इसका उदाहरण हैं, जो कभी प्रमुख लकड़ी निर्यातक देशों में अग्रणी थे। वनों के विनाश के कारण बाढ़ व सूखे तथा पारिस्थितिकी विनाश के शिकार हैं। यह अन्य सभी देशों के लिए एक चेतावनी भी है। जनसंख्या दबाव के कारण निर्धनता, बेरोजगारी की समस्या, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं पर दबाव तथा कृषि पर भार जैसी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारा पर्यावरण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में भी अवरोध उत्पन्न कर सकती है। ऊर्जा का संकट, खनिज पदार्थों का असीमित दोहन, सूर्य की ओजोन परत में होने वाला क्षरण आने वाले समय में एक बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि न केवल परिवार का मुद्दा है, अपितु प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों में द्रुत गति से हो रही कमी का मुद्दा है। प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को यदि रोकना है तो आबादी पर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता। जनसंख्या वृद्धि वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का मुद्दा न होकर हम सबकी धरा का, हम सबके पर्यावरण का, हम सबके जल का और हम सबकी प्राकृतिक संपदा में हो रहे क्षरण का मुद्दा है। भूस्खलन, ज्वालामुखी, आंधी, सूखा तथा बाढ़ जैसी आपदाओं का मूल पारिस्थितिकी असंतुलन है और पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। आंकड़ों पर गौर करें तो दक्षिण एशिया के 5 करोड़ बच्चे प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। दक्षिण एशियाई देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव दुनिया के सबसे अनपढ़ देशों के रूप में उभर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो दक्षिण एशिया विकासशील विश्व का सर्वाधिक निर्धन, कुपोषित एवं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित एवं अविकसित इलाका है। क्षेत्र की आबादी 455 करोड़ है। विश्व के 1.3 सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों में से 51.5 करोड़ इसी क्षेत्र के हैं। पूर्वी एशिया, अरब, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और कैरेबियाई देशों में निर्धनता इतनी नहीं है। भारत में 53% लोगों को अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में 29%
12%, नेपाल में 13%, पाकिस्तान में 12% और श्रीलंका में 4% लोग गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन में जो कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, उनमें उद्योगों की बढ़ती संख्या, वनों का अत्यधिक कटाव एवं वाहनों का बढ़ता प्रयोग सम्मिलित हैं। जनसंख्या के नियंत्रण के साथ साथ इन पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। बढ़ती औद्योगिक इकाइयों से आज ईंधनों, कोयला, पेट्रोलियम जनित उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड सहित सभी ग्रीन गैसें वायुमंडल में पहुंच रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे वर्तमान में सबसे हानिकारक माना जा रहा है, आजकल उद्योगों में प्रचुर मात्रा में प्रयोग की जा रही है। वनों का कटाव प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग को कम कर देता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वातावरण का ताप बढ़ जाता है, जिससे भूमंडलीय तापन की समस्या उत्पन्न होती है। वाहनों का बढ़ता हुआ प्रयोग वायुमंडल को जहरीले धुएं से भर देता है, जिससे अनेक व्याधियां जन्म ले रही हैं। अतः आज आवश्यकता है बढ़ती आबादी पर कारगर नियंत्रण लागू किए जाने की, ताकि वर्तमान एवं भविष्य दोनों ही मानव पीढ़ियों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके। बढ़ती आबादी अब समूची मानव जाति के लिए खतरा है, अतः जनसंख्या नियंत्रण को कानूनी दायरे में लाना होगा। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम को समय रहते समझना, जागरूक रहना और अन्य लोगों को भी जागरूक बनाना, यही इस गंभीर चुनौती से निपटने का एकमात्र उपाय है। आवश्यकता सामूहिक प्रयास, सामूहिक योगदान, सामूहिक जागरूकता एवं सामूहिक सहयोग की है। अतः जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ संकल्प यह भी आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, भूमि, ऊर्जा, खनिज आदि को सीमित मानते हुए उनका सीमित एवं संतुलित मात्रा में इस प्रकार दोहन किया जाए कि उनके संवर्धन और संरक्षण, उनके उपभोग एवं पुनर्भरण की प्रक्रिया सतत चलती रहे। असंभव कुछ भी नहीं, बस आवश्यकता है तो एक दृढ़ संकल्प की, एक बुनियाद की, एक प्रयास की, एक हाथ बढ़ाने की, एक साथ निभाने की और बस एक एक कदम सबके इस दिशा में बढ़ाने की। थैंक यू।